आज मैं आपको एग्जाम्पल 6 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये एग्जाम्पल 6 जो है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा की बुक है और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और पेज नंबर है 3.83। तो आपको ये एग्जाम्पल 6 विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन CBSE 2002 में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग दिस डिजिट इज 110। इफ 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number. Find the first number. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक 2 digit का नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर सम है, यहाँ पर जोड़ा गया है। क्या क्या जोड़ा गया है, 2 डिजिट के नंबर को जोड़ा गया है और उसी 2 डिजिट नंबर को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो जो आया इंटरचेंज करने पर उसको और जो 2 डिजिट नंबर जो पहले था उन दोनों को जोड़ा, उन दोनों का सम कितना है, 110 के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या है, जो हमारा पहला 2 डिजिट का नंबर था उसमें हम जब 10 सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो जो न्यू नंबर हमारा जो होगा ना वो क्या होगा, 4 more than 5 times the sum of the digit in the first number। 5 times the sum of the digit का नंबर क्या है, यानी कि जो हमारा 2 डिजिट का जो नंबर है ना, उस 2 डिजिट में क्या होता है, 2 नंबर होते हैं, तो उन दोनों डिजिट का सम को 5 टाइम्स कर दिया है, फिर उसमें 4 ऐड कर दिया है। तो ये नया नंबर मिलेगा जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले वाले 2 डिजिट नंबर में। तो यहाँ पर हमें फाइंड द फर्स्ट नंबर, हमें वो फर्स्ट नंबर बताना है। ऐसे समझाने पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रही हूँ। मैं इसको क्या करूँगी, बहुत अच्छे से आपको लिख करके समझाऊंगी तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन में आप देखिएगा 2 ही डिजिट का आता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें समझ ले कि 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है। हम जानते हैं कि 10 से शुरू होता है और 99 पर ख़त्म होता है। यही है हमारे 2 डिजिट के नंबर। 10 से लेकर 99 के जितने भी नंबर हैं वो सब क्या होते हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड द फर्स्ट नंबर, यहाँ फर्स्ट नंबर का मतलब क्या, वही हमें 2 डिजिट का नंबर ही बताना है। यहाँ पर फर्स्ट का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ पर हमें जो यहाँ पे हमें आंसर जो बताना है ना वो 2 डिजिट का ही नंबर है, उसी को फर्स्ट नंबर बोला गया है। तो इसी के बीच में आंसर होगा। अब क्या ये तो हमें नहीं पता, तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि 39, ये 2 डिजिट का नंबर है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर में अगर मैं ये पूछूं कि 9 किस प्लेस पर है, तो हम जानते हैं कि यूनिट प्लेस पर है। ये तो यूनिट प्लेस पर है, तो हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। और 3 हमारा किस प्लेस पर है, 3 हमारा 10th प्लेस पर है। तो ये हमारा 9 क्या है, यूनिट प्लेस पर, और 3 क्या है, 10th प्लेस पर। अच्छा, एक चीज़ हम और जानते हैं कि जो ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है इसको हम एक और तरीके से भी लिखते हैं। अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, जो कि हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो कैसे लिखते थे हम कि 3 हमारा 10th प्लेस पर है तो 3 × 10, क्योंकि 10th प्लेस पर इसलिए 10 इंटू क्या गया, प्लस 9 हमारे यूनिट प्लेस पर है तो 9। इस तरीके से भी हम पढ़ते हुए आए हैं, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे हम लोग ना छोटे क्लासेस में। तो यहाँ जस्ट 39 को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो ये भी आप सॉल्व करेंगे, 30 और 9 39 इसी के बराबर आएगा। तो ये हमारा क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमें तो ये तो नहीं पता कि वो 2 डिजिट का नंबर क्या है। यूनिट प्लेस पर कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। यहाँ तो मैंने 9 लिया है ना समझाने के लिए, लेकिन जो भी हमारा 2 डिजिट का नंबर है वो तो क्वेश्चन में बताया नहीं है। तो हम क्या सम लेके चलेंगे, लेट मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है ना, जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है, 9। यहाँ पर 10th प्लेस पर डिजिट क्या है, 3, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन में तो बोला नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि यूनिट प्लेस पर जो हमारा डिजिट है वो हम उसको क्या मान के चलेंगे, y, और जो 10th प्लेस पर जो हमारा डिजिट होगा उसको हम x मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, लेट ए डिजिट एट यूनिट प्लेस बी y। यूनिट प्लेस पर जो हम डिजिट लेकर चलेंगे वो हम y लेकर चलेंगे, ठीक है ना। और एंड डिजिट एट 10th प्लेस बी x। तो हमारा नंबर कैसा बनेगा, जैसे यहाँ पर हमारा नंबर 39 है ना, उसी तरह से हमने यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 9 है, 10th प्लेस पर 3 है, तो नंबर हमारा 39 बना। अब यहाँ पर हमारा यूनिट प्लेस पर क्या है, y है ना, तो y लिखिए, और 10th प्लेस पर हमारा क्या है, x है, तो हमारा नंबर क्या है, xy है, xy है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा नंबर बना xy। जैसे यहाँ पर नंबर 39 है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं पता कौन सा यूनिट प्लेस पर, कौन सा मतलब कौन सा डिजिट है जो यूनिट प्लेस पर है,
वो डिजिट तो हमें पता नहीं है ना, और कौन सा डिजिट टेंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है ये भी हमें नहीं पता है। मैंने लेट मान लिया, तो नंबर हमारा क्या बनेगा भाई? देखिए ये यूनिट प्लेस पर हमारा वाई है, तो देखिए वाई है। एक्स हमारा किस प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है ना। जैसे यहाँ पर 9 यूनिट प्लेस पर है, 3 हमारा टेंस प्लेस पर है, तो हमारा ये नंबर बना। नंबर हमारा क्या बना? नंबर हमारा क्या बना? एक्स वाई बना। ये आपको समझ में आया ना कैसे है? जैसे 39 है वैसे एक्स वाई है, क्योंकि हमें यहाँ पर y और x की वैल्यू नहीं पता। यहाँ तो हमें पता है ना कि ये हमारा क्या, जैसे कि यहाँ पर इसमें मैंने यूनिट प्लेस पर क्या माना है? यूनिट प्लेस को मैंने y माना है, मैं यहाँ ऊपर y लिख देती हूँ, और टेंस प्लेस को मैंने क्या माना है? x माना है। यही ना, यहाँ तो नंबर दिख रहा है लेकिन हमें तो नहीं पता ना क्या क्या है, तो इसमें एक्स वाई मैंने माना। ये मैंने समझा दिया आपको, तो नंबर हमारा एक्स वाई बनेगा ना। अब जैसे मैंने 39 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा इस तरीके से, तो उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि हमारा नंबर एक्स वाई, कंपेयर कीजिए, ये 39 है और यहाँ मेरा नंबर एक्स वाई है, तो कैसे लिखेंगे? x × 10 प्लस वाई, यही ना लिखेंगे। अगर जैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, वैसे ही अगर एक्स वाई को हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हमारा एक्स टेंस प्लेस पर है तो x × 10 प्लस, और यूनिट प्लेस पर हमारा वाई है तो वाई, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा समझाया था। तो ये हमारा नंबर बन गया, और इसी को फर्स्ट नंबर कहा गया। इसी को, ये जो नंबर हमारा बना है ना, इसी को फर्स्ट नंबर कहा गया है। ये इसी को फर्स्ट नंबर, ये जो नंबर बना फर्स्ट नंबर, यही हमारा नंबर, यही हमें फाइंड करना। फाइंड द फर्स्ट नंबर, यही हमें एक्स वाई, अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा 2 डिजिट का नंबर हमें मिल जाएगा ना। तो यही हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो ये एक्स वाई हमारा नंबर यहाँ बन गया। अच्छा, इसको हम अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने लिखने का तरीका बता दिया, कैसे लिख सकते हैं? x × 10 प्लस वाई। तो देखिए 10 को x से इंटू करेंगे तो 10x होगा, 10 × x क्या होगा? 10x प्लस, और ये क्या y है, तो ये हमारा है फर्स्ट नंबर। यही हमें पता करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन में और क्या बोला है? अभी तो मैं ये भी समझा रही हूँ आपको। अच्छा, और क्या बोला है? नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। ये नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, इसका मतलब समझिए। ये भी क्वेश्चन में आता है कि इंटरचेंज कर दीजिए डिजिट को। इंटरचेंजिंग इट डिजिट का क्या मतलब है? इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट का मतलब क्या है? पहले मैंने जो एग्जांपल लेकर समझाया था वो क्या था? 39, ये था ना, ये था ना 39, जिसमें ये यूनिट प्लेस पर था, मैं इसको यू लिख रही हूँ। यू का मतलब यूनिट प्लेस पर था 9 हमारा, और 3 क्या था हमारा? टेंस प्लेस पर। यही हमारा पहला नंबर था जो मैं एग्जांपल देकर आपको समझाई थी। अब इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट का मतलब क्या है? इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट का मतलब ये है कि अब यहाँ पर 9 पहले यूनिट प्लेस पर था, 3 टेंस प्लेस पर था। आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो इस नंबर को जब आप इंटरचेंज कर देंगे तो 9 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। यही ना मतलब है इंटरचेंज करने का मतलब, कि 9 पहले आ गया और 3 बाद में आ गया। यानी कि 3 टेंस प्लेस पर था, अब वो 3 यूनिट प्लेस पर आ गया। 9 हमारा यूनिट प्लेस पर था, अब हमारा 9 टेंस प्लेस पर आ गया। तो डिजिट को इंटरचेंज करने का क्या मतलब है? 39 हमारा नंबर था, डिजिट को इंटरचेंज कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यानी कि 93 कर दीजिए। यही ना मतलब हुआ। तो ये तो मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ, लेकिन हमने यहाँ पर नंबर क्या माना था? एक्स वाई पहले माना था, और एग्जाम्पल जो मैंने समझाया था वो 39 नंबर लेकर समझाया था। अब मैंने डिजिट को, मतलब कि अब जब इंटरचेंज करेंगे डिजिट तो क्या मतलब है, उसको एक्स वाई के टर्म में कैसे लिखेंगे? ये तो मैं 39 एक नंबर लेकर समझा रही हूँ ना। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? एक्स वाई है ना, एक्स वाई है ना। हमारा पहला नंबर क्या था? एक्स वाई था। अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे 39 को इंटरचेंज किया तो क्या आया? 93। तो इसको जब आप इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट का क्या मतलब है? इसको इंटरचेंज कर देंगे तो वाई हमारा क्या है? पहले यूनिट प्लेस पर था, अब वाई हमारा टेंस प्लेस पर हो जाएगा, और एक्स हमारा यूनिट प्लेस पर हो जाएगा। तो इंटरचेंज का मतलब यही तो हुआ ना। तो ये नंबर हमारा इंटरचेंज हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर आपको समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट नंबर हमारा यही है, ये जो पहले आया था, यही हमें आंसर बताना है, एक्स वाई। तो एक्स वाई जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारा जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगा तो यहाँ रख देंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। इंटरचेंजिंग इस डिजिट का क्या मतलब है? इसी नंबर को इंटरचेंज कर दीजिए। एक्स वाई था, अब वाई एक्स कर दीजिए। अब वाई एक्स हमारा हो गया है, तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे हमने एक्स वाई को लिखा है, तो इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पर हमारा एक्स वाई को मैंने कैसे लिखा था? एक्स हमारा टेंस प्लेस पर है ना, तो x × 10 लिख दिया प्लस, और y हमारा यूनिट प्लेस पर है तो प्लस y कर दिया। उसी तरह से y हमारा क्या टेंस प्लेस पर है तो y × 10 प्लस x हमारा यूनिट प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा? y और 10 इंटू करेंगे तो 10y हो जाएगा प्लस x हो गया। तो ये हमारा है इंटरचेंजिंग इस डिजिट। आया आपको समझ में? तो हमको तो एक्स वाई लेकर चलना है ना। तो इस क्वेश्चन को और अगर अच्छे से मैं लिखना चाहूँ तो देखिए अब कैसे लिखेंगे। पहले तो आप ये लिखिए, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस बी वाई एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स। तो इसी हिसाब से हमारा जो फर्स्ट नंबर बना था वो क्या बना था? एक्स वाई। इंटरचेंज किया तो क्या बना? वाई एक्स बना।
लेकिन हमें यहाँ पर एक्स वाई और वाई एक्स लेकर नहीं चलेंगे। एक्स वाई जो ये इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है ना, इस तरीके से लेकर चलेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है ना। और इंटरचेंज जो किया है तो क्या है 10y प्लस एक्स, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर बना, मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट नंबर, वो हमारा क्या आया है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। और जब इंटरचेंज किया है, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जब इंटरचेंज कर दिया तो ये आ गया, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10y प्लस एक्स। मतलब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ये लेकर चलेंगे 10x प्लस वाई, और इंटरचेंज कर देंगे तो 10y प्लस एक्स ये लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो यह आ गया हमारा। तो ये दो ही चीज़ों को यूज़ होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, यही यूज़ होता है। ये दो चीज़ें आपको समझना है कि ये आया कैसे। तो मैं सब एग्जांपल देकर मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो देखिए ये जो हमारा पहला जो नंबर था ये एक्स वाई, ये हमारा 2 ही डिजिट का तो नंबर है। एक्स वाई क्या है 2 डिजिट का तो नंबर है ये, एक एक्स एक वाई है। अब एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो तो 2 ही डिजिट का तो ये नंबर बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ, देखिए सम बोल रहा है, किसका किसका सम बोल रहा है 2 डिजिट नंबर का, एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट। दो का सम बोल रहा है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 110। तो पहला क्या है द सम किसका सम है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से किसका किसका सम बोल रहा है 2 डिजिट नंबर का। तो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है, वही जो हमारा फर्स्ट नंबर है जो पहले हमने लिया, ये वाला 10x प्लस वाई, ये इसको नहीं लेना, ये लेकर चलना है 10x प्लस वाई। तो ये 10x प्लस वाई सम बोल रहा है ना, तो एक ये हो गया प्लस, देखिए सम बोल रहा है ना किसका किसका 2 डिजिट नंबर का, तो 2 डिजिट नंबर हमारा ये हो गया। फिर किसका एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। और फिर जब हमने इंटरचेंज कर दिया डिजिट को तो क्या नंबर बना हमारा, ये बना ना। जैसे हमने इसको इंटरचेंज किया तो हमारा जो इंटरचेंज करने पर जो नंबर बना वो क्या बना 93 बना। तो हमने एक्स वाई को इंटरचेंज किया, तो वाई एक्स बना। तो यही ना हमारा नंबर इंटरचेंज होकर आया है वाई एक्स ये। लेकिन हम यहाँ पर वाई एक्स लेकर नहीं चलेंगे, ये एक्सपेंडेड वाला जो फॉर्म है ना इसको लेकर चलेंगे। तो किसका सम 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट किसका किसका सम द सम ऑफ 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। फिर प्लस इंटरचेंजिंग इस डिजिट यानी कि 10y प्लस एक्स, यही तो जोड़ेंगे ना। ये इसके साथ ये जोड़ेंगे, यही ना जोड़ेंगे। दोनों का सम किसके बराबर है 110, ये आ गया। तो ये एक इक्वेशन हमारी बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए ये 10x है और ये x है, तो 10x में एक x और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11x होगा। ये 10x है, ये x है, ये x का मतलब क्या, इसमें क्या है नंबर कोफिशिएंट 1 ही तो है, इंटू 1 तो सभी में इंटू रहता है। तो 10x में 1x जोड़ दीजिए तो 11x हो गया, प्लस उसी तरह से 10y में आप एक y और जोड़ दीजिए तो ये 11y हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो गया 110। भाई इसको और इसको जोड़ दिया तो 11x, और y और 10y को जोड़ दिया 11y, ये 110 के बराबर हो गया। अब देखिए इसमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 11 है कॉमन, तो 11 दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा ये x बचेगा, प्लस ये 11 तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचेगा y बचेगा। भाई यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, और इनके बीच में है इंटू का साइन, 11 और x के बीच में क्या इंटू का साइन है, इसमें भी इंटू का साइन है। तो 11 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 110। अच्छा अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इंटू का साइन है, तो अब ये x प्लस वाई यहीं पे रहेगा, ये x प्लस वाई यहीं पे रहेगा। ये 11 इंटू में है, इसको इधर साइड लेकर आएंगे, 11 को इधर साइड लेकर आएंगे 110 के साइड। तो क्योंकि ये इंटू में है इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये 11 क्या होगा इसके डिवाइड ही में तो जाएगा। तो देखिए 11 10 जा 110 होता है, तो x प्लस वाई कितना आया हमारा 10 आया। तो हमारा जो ये एक इक्वेशन बना था इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, तो और इसको शॉर्ट में कर दिया तो क्या आया x प्लस, मतलब कि ये पूरा जो है x प्लस वाई इसका 10 के बराबर ये आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। अब सेकंड इक्वेशन और बनाना है हमें, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। मैंने आपको बता दिया ना कि 10 किस में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, ये जो पहला जो हमारा नंबर था ना फर्स्ट नंबर, इसी में 10 सब्ट्रैक्ट करना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि यहाँ पर एक्स वाई और वाई एक्स लेकर नहीं चलेंगे, ये जो इक्वल टू के बाद है ना इसको हम यूज़ करेंगे, ये और ये यूज़ करेंगे, ठीक है ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10 को किस में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 10x प्लस वाई। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए 10 पहले तो लिख लीजिए 10x प्लस वाई, ये हमारा यही फर्स्ट नंबर है। तो इसी फर्स्ट नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 10।
तो 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये फर्स्ट नंबर है तो 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब हम इसमें 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कह रहा है कि जो न्यू नंबर बनेगा, अब देखिए एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ। जैसे पहला नंबर हमारा क्या था, 39 था। पहला नंबर क्या था, 39, यही हमारा फर्स्ट नंबर था, एग्जाम्पल जो मैंने समझा था। अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करें, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर, इसी में आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो न्यू नंबर ही तो होगा। क्या बनेगा, 29, यही ना न्यू नंबर आ रहा है। तो आप यहाँ पर जो हमारा है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई की फॉर्म में है हमारा ये फर्स्ट नंबर, तो इसमें हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नंबर तो चेंज हो जाएगा ना। तो वो क्या बोला, उसी को बोल रहा है न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या है, 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। पहले तो ये समझिए 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। ये समझिए 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। जो पहला वाला नंबर है ना, उसमें जो डिजिट यूज हुआ है, पहला नंबर हमारा क्या है, ये है पहला नंबर हमारा यही है ना। इसमें जो डिजिट यूज हुआ है, डिजिट मतलब कि एक्स और वाई, यही तो डिजिट यूज हो रहा है ना। तो इनका सम यानी कि एक्स प्लस वाई बोलेंगे यहाँ पर हम। तो इस एक्स प्लस वाई का 5 टाइम्स कीजिए, इस एक्स प्लस वाई का, इस 5x प्लस वाई, यही ना मतलब हुआ। जो वर्ड में, जो सेंटेंस में बोल रहा है उसको अगर हम मैथ्स के टर्म में लिखे तो यही ना आएगा, 5x प्लस वाई। सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर 5 टाइम्स द न्यू नंबर। जो न्यू नंबर होगा ना, इज 4 मोर देन। 4 मोर देन का मतलब क्या है, 4 मोर देन क्या, 4 इसमें ऐड ही तो होगा। पहले क्या बोला था कि 10 जो है सब्ट्रैक्ट होगा जो हमारा पहला नंबर था। पहला नंबर हमारा ये था, इसमें हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया, तो जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो 4 मोर देन। 4 मोर देन, या तो फिर ऐसे कीजिए, यहाँ पर +4 यहाँ लिख दीजिए। सम, जो फर्स्ट नंबर में जो 2 डिजिट यूज हुए हैं उनका सम, x प्लस वाई, और यहाँ 5 इंटू कर दीजिए दोनों, है ना, 5x प्लस वाई प्लस, और 4 मोर देन यहाँ पे +4 ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये क्या है, 10x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू, अब देखिए ये 5x, तो इसको खोलेंगे ब्रैकेट तो 5 इसमें भी इंटू होगा, 5 इसमें भी इंटू होगा, तो 5x प्लस 5y हो गया। ब्रैकेट खोल दिया तो दोनों में 5y इंटू होगा, फिर +4 है ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये -10 इधर लेकर जाएंगे, नंबर एक साइड कर दीजिए और एक्स वाई वाला एक साइड कर दीजिए। तो देखिए पहले तो 10x प्लस वाई, ये यहाँ इतना लिख दिया, ये वाला 5x भी इधर लेकर आ जाइए, 5y इधर लेकर आ जाइए। तो देखिए इसका साइन +5x है, ये +5x इधर साइड आएगा, इक्वल टू कि इधर साइड तो -5x होगा। उसी तरह से ये +5y, इसको भी इधर साइड लेकर आएंगे तो +5y को इक्वल टू किधर साइड लेके, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा इसका साइन, इक्वल टू, ये दोनों इधर लेकर आ गए, ये 4 तो अपनी ही जगह रहेगा, तो ये दोनों इधर लेकर आ जाएंगे और ये -10 इधर लेकर जाएंगे। तो देखिए -10, इसका साइन माइनस है, इसको इक्वल टू किधर साइड लेकर जाएंगे तो ये इसका साइन +10 हो जाएगा। आया समझ में आपको, ठीक है। तो अब देखिए ये 10x है और ये -5x है, तो 10x में से 5x माइनस कर दीजिए तो 5x आएगा, यह है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये y है और ये -5y है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 5y में से एक y हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 4y आएगा। अब क्योंकि ये बड़ा है -5 बड़ा है तो इसका साइन लगेगा, इक्वल टू, और ये क्या है 4 और 10 14। तो हमारी सेकंड इक्वेशन ये आई। पहला इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, अब दूसरा इक्वेशन हमारा ये आ गया। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा क्या है हमारा 5x माइनस वाई इक्वल टू 14। ये 2 इक्वेशन है। अब ये 2 हमारा क्या लीनियर इक्वेशन है, तो अब इसको सॉल्व करना है तो किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से कि सब्स्टिट्यूशन से कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में कैसे, देखिए अगर हम ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है ना, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 5 से इंटू कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5, तो पहले वाले इक्वेशन को 5 से इंटू करना। 5 से इंटू करने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर इंटू कर देती हूँ 5 मैंने इंटू कर दिया, तो 5 से सभी इंटू होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो 5 से x इंटू करेंगे तो क्या होगा 5x प्लस 5 को y से इंटू करेंगे तो 5y इक्वल टू 5 को इससे भी इंटू करेंगे तो 5 10 जा 50, यानी कि तीनों इंटू होगा 5 से। ये आ गया। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को 5 से इंटू कर दिया। अब ये सेकंड इक्वेशन है, ये ऐसे ही रहेगा, ये जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए, ये लिख दिया हमने,
ठीक है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब देखिए क्यों हमने ऐसा किया है कि जब हम इसको 5x इंटू कर देंगे ना, तो ये देखिए पहला इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा 5x सेम हो गया ना, तो ये कट सकता है ना। देखिए इन दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो ये है तो दोनों सेम नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करते हैं साइन के हिसाब से। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ऐड करेंगे तो दोनों ऐड ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको इक्वेशन में मान लेती हूँ थर्ड, इसको इक्वेशन फोर्थ। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर थर्ड माइनस फोर्थ, ठीक है ना। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए चलिए सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं इसको। तो देखिए क्या है इक्वेशन हमारा, 5x प्लस 5y इक्वल टू 50 और ये 5x माइनस 4y इक्वल टू 14। तो देखिए जब सब्ट्रैक्ट करना हो, केवल सब्ट्रैक्ट करने में ही, जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसका क्या साइन है, पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं इसका भी साइन पॉजिटिव। तो पहले इसको लिख लीजिए, अब उसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना साइन नीचे है वही बस चेंज होगा। तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बस नीचे का साइन चेंज होगा। जब माइनस करेंगे तो सिर्फ माइनस में ही ऐसा होगा, सिर्फ माइनस में ही नीचे वाला साइन चेंज होगा, प्लस में नहीं होगा, ठीक है। अब इन तीनों जो नीचे जितने भी वैल्यू दिख रहे हैं इनका साइन अब यही माना जाएगा, ना कि ये वाला माना जाएगा। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो इसका साइन प्लस है, अब इसका साइन तो माइनस हो गया है, चेंज हो गया, तो ये कट जाएगा। अच्छा इसका साइन प्लस है और 4y का साइन अब ये माना जाएगा प्लस। तो प्लस 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 तो दोनों जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 और 4 9y इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये इसका साइन प्लस है और इसका साइन निगेटिव है, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कीजिए। 50 में से 14, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 4 में से 1 गया, क्या बचा 3 बचा, 36 आया, ठीक है ना। तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या आया 9y इक्वल टू 36। 9 और y के बीच में इंटू का साइन है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 36 यहाँ, ये 9 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 9 4 36, तो y हमारा कितना आया 4 आया। अब उसी तरह से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर ले। तो x की वैल्यू देखिए हमारे पास दो इक्वेशन थी। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई का टू 10, देखिए ये आया था ना। तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो हम ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यही था x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 आई है इक्वल टू 10। तो और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो 10 के माइनस में चला जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा। तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आई और y की वैल्यू 4 आई। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द फर्स्ट नंबर। और हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था। देखिए मैं आपको फर्स्ट नंबर बताती हूँ क्या था हमारा। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा यह था ना, शुरू में मैं बताया था फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, XY, जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो यही हमारा फर्स्ट नंबर है। किसी इसमें चाहे आप XY की वैल्यू रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए। अगर हम इसमें रखेंगे XY की वैल्यू तो हमारा नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर XY है ना। तो x हमारा कितना आया है, x जो है x हमारा आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, x हमारा आया है 6 और y 4 आया है। x आया है हमारा 6 और y हमारा 4 आया है, ठीक है ना। x 6 आया है और y 4 आया है। तो हमें फर्स्ट ही नंबर बताना है। तो यहाँ पर XY, ये हमारा फर्स्ट नंबर XY, तो x हमारा क्या है 6 और y कितना आया है 4। तो ये 64 ही हमारा नंबर है, यही आंसर है। तो ये 2 डिजिट का नंबर भी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।